भजन का विघ्न तो तुम स्वयं हो, दूसरा कोई नहीं। विश्व में कोई भजन का विघ्न नहीं है। भजन का विघ्न स्वयं का चिंतन होता है। मैं जिसे स्वीकार किए हूँ, जो चाहता हूँ वही मेरे भजन का विघ्न है, अन्यथा कोई नहीं। कोई नहीं, पूरा विश्व भगवान ही खेल रहा है, दूसरा नहीं है। अगर कोई ये सोचे कि सृष्टि से अगर ये व्यक्ति हट जाए तो मेरा भजन बढ़िया बनेगा, तो बेवकूफी है। एक हटेगा 500 तैयार हो जाएंगे, उसकी माया है। हमें खुद सुधरना होगा, किसी को सुधारना नहीं है। अगर हम सुधर गए तो सब सुधर गए, हम नहीं सुधरे तो सब बिगड़े नजर आएंगे। लाल चश्मा लगाओ, लाल दिखाई देगा, हरा लगाओ, हरा दिखाई देगा। जब भजन पे बैठाते हैं ठाकुर जी, तो कोई ना कोई विघ्न पड़ता है। या तो कोई आ जाएगा, या आसन से उठना पड़ेगा मजबूरी, मतलब ऐसा कुछ हो जाता है। तो वो मैं चाहती हूँ। आप 4 बजे स्नान करके बैठी, उस समय कौन आता है? मतलब उसके बाद जैसे खाली टाइम होता है ना, उस टाइम तो समय ब्रह्म मुहूर्त है बैठने का। ये गृहस्थी में बैठकर भजन नहीं किया जाता नहीं। आखिरकार हो तो गृहस्थी में, बाबा जी तो नहीं हो ना। बात समझो, हम 4 बजे उठे, 4 बजे से 6 बजे तक, 7 बजे तक खूब भजन किया। अब इसके बाद ठाकुर सेवा या दिनचर्या कुछ तो है ना। अब उसमें कोई आता है तो उसे भगवान का स्वरूप मान करके आदर करते हैं, उसको जल देते हैं, उसको मीठे वचन बोलते हैं। उसको व्यवहार में अगर भोजन चाहिए, भोजन मेरे प्रभु ही तो है, विक्षिप क्या है? संसारी विषय पुरुष आता है, शरीर का पति है, मैं नहीं मानती उनको, मतलब बिल्कुल अलग। मेरा बहुत खराब हो रहा है। इसमें चतुराई चाहिए, इसमें रोना धोना नहीं चाहिए। हमें प्रभु ने जो परिस्थिति दी वो हमारे योग्य दिए, हमको उसे निर्वाह करना है। कैसे निर्वाह करना है, ये चतुराई सीखनी होती है। पहले उसमें में भगवत भाव करना होता है। मेरे पति में भी जो बिजली है, ऊर्जा शक्ति, वो भगवान ही तो है। ना पति मानो, पर संग तो दिया तुम्हारे मानने ना मानने से। ठीक है, तो तुम्हारे पास कौन आता है? देखो, पागलपन छोड़ना होगा। कहाँ लग रहते? तुम्हारे दिमाग में रहते हैं, अलग है। अगर दिमाग में न रहते तो यहाँ वो प्रसंग चलाने की जरूरत क्या थी? मतलब तुम्हारे दिमाग में रहते हैं, तुम दिमाग से हटा दो, बगल में बैठे रहे, कोई परेशानी नहीं। समझना पड़ेगा। अगर आप खुद नहीं समझेंगे, चतुराई नहीं लाएंगे, हमें कोई मतलब नहीं है। ये जानते हो कौन कहता है? जिसे मतलब होता है। अब नहीं जैसे कोई कहता है मेरे अंदर अहंकार नहीं, वो अहंकारी ही तो बोल रहा है। मुझे किसी, अगर उससे मतलब नहीं था तो सबसे पहले चर्चा वही हुई है। अगर श्री जी से मतलब होता तो सबसे पहले श्री जी की बात पूछती। श्री जी की बात नहीं, उसकी बात है, मतलब है उससे। फिर चर्चा क्यों? आपने हमारी चर्चा क्यों नहीं की? इनकी क्यों चर्चा की? इनकी क्यों नहीं की? क्योंकि इनसे मतलब नहीं। पढ़ना चाहिए ना, भजन का विघ्न तो तुम स्वयं हो, दूसरा कोई नहीं। विश्व में कोई भजन का विघ्न नहीं है। भजन का विघ्न स्वयं का चिंतन होता है, स्वयं का राग होता है। अभी तुम समझती नहीं परमार्थ के विषय को, केवल मनमानी सोच से बनाए हुए। भजन का विघ्न केवल स्वयं मैं हूं, दूसरा नहीं है। क्यों? मैं जिसे स्वीकार किए हूं, जो चाहता हूं वही मेरे भजन का विघ्न है, अन्यथा कोई नहीं। कोई नहीं, पूरा विश्व भगवान ही खेल रहा है, दूसरा नहीं है। अगर अपने पति में तुम दोष दर्शन करो, अपने पति को तुम राक्षस समझो, तो भगवान किस में देखोगी? भगवान किस में देखोगी? वो शराब पी के आ रहा है तो भी आपको प्रणाम करना है। भगवान, आप ऐसी लीला करते हो, अब हम क्या कहें, आप जैसा चाहो, लेकिन हो मेरे प्रभु ही। सब रूपों में जब हो तो पति रूप में तो हो ही। भजन से हटाते हैं कोई नहीं। ये भजन नहीं हो रहा क्या? अगर हम ये भावना करें तो भजन से कौन हटा सकता है? भजन क्या है आप समझो। पहले अपने प्रभु का स्मरण भजन है। हर वस्तु में, हर क्रिया में। जब ये सृष्टि नहीं थी तब और कोई नहीं था, केवल प्रभु थे। जब ये सृष्टि बनी तो केवल प्रभु ही बने। तो जब प्रभु ही है तो हमें झगड़ा क्यों करना है? अगर ये बात नहीं समझ में आएगी तो फिर पछताओ, फिर झगड़ा करो, फिर राग द्वेष करो। अगर कोई ये सोचे कि सृष्टि से अगर ये व्यक्ति हट जाए तो मेरा भजन बढ़िया बनेगा, तो बेवकूफी है। एक हटेगा 500 तैयार हो जाएंगे, उसकी माया है। आप देखो ना, अंदर से चिंतन करके हमें सुलझना होगा, हमें समझना होगा। अगर हम समझ गए तो हमारा भजन नहीं रुकेगा। मीरा जी या किसी भी संत महापुरुष के चरित्र को पढ़ के देखो, कितनी प्रतिकूलता, कितना उनको सताया गया, पर उनका भजन कभी रुका क्या? तो हमें ऐसा भजन करना है। और सही बात मानो, आप लोग समझती नहीं है, पति में, पुत्र में, परिवार में, रिश्तेदार नातेदारों में वही प्रभु आया है।
वही प्रभु है, दूसरा कोई नहीं। बस आप देखो आपका भजन बनने लगेगा। जिसको देखो वो हो प्रभु इस रूप में है, अंदर से। भले हाथ मत जोड़ो, आ गए प्रभु, आए इस रूप में। आपको क्या पता, ये बात अगर आपको पता चल जाए तो अभी आनंदित हो जाओ। अच्छा, जब हम कोई नाटक देखते हैं और कोई उसमें शराबी का नाटक करता है तो हम बड़ा आनंदित होते हैं ना, कि कितना सुंदर या शराबी का नाटक कर रहा है। बस वही गोविंद शराबी का नाटक कर रहा है, जगत रूपी नाटक मंच पे, दूसरा कोई नहीं। हमें खुद सुधरना होगा, किसी को सुधारना नहीं है। अगर हम सुधर गए तो सब सुधर गए, हम नहीं सुधरे तो सब बिगड़े नजर आएंगे। लाल चश्मा लगाओ लाल दिखाई देगा, हरा लगाओ हरा दिखाई देगा। हमें अपनी दृष्टि बचानी, खूब भजन करो। 4 बजे से उठ के जब सोने जा रहे तो खूब भजन श्री जी का करके सो गए। सेवा कर रहे तो श्री जी के ही जनों की कर रहे, प्रभु की। सेवा जो भी मेरे को खाली समय मिलता है मेरा सेवा के बाद तो अच्छा, सब कुछ तो भजन में बैठ जाती हूँ। हमें सब बताने की जरूरत नहीं, हम जो आपको बताएं उसको समझने की जरूरत है। वो समझ गए तो कोई समस्या नहीं होगी। जैसे 4 बजे भी बैठ जाते हैं ना, जो भी मेरे को ठीक। पहले तो समझना होगा बिगल है क्या, तुम्हारा मन ही तुम्हारा बिगल है और कुछ नहीं है, कोई बिगल नहीं। आग में जलाया जा रहा तो भी बिगल नहीं है। प्रहलाद जी का चरित्र पढ़ के देखो, कबीरदास जी का देखो, क्या बिगल है। तो आपके लिए हमारी लिफ्ट में बैठने के लिए फिर हमारी तरह सोच बनानी पड़ेगी ना। लिफ्ट का मतलब है कृपा, और कृपा का मतलब सोच को उनके अनुकूल कर देना। सोच प्रतिभा हमारा जो हम कह रहे हो, तुम सब में भगवान का भाव रखो। तुम्हें कोई गाली भी दे तो भी प्रभु आप जैसा, मैं तो आपकी शरण में हूँ। आप चमत्कार तभी देखेंगे। भक्ति का चमत्कार ऐसे नहीं प्रकट होता, किसी ने 1 गाली दी हमने 2 गाली दे दी, वो हमें थोड़ा बुरा सोचा हमने उसका बुरा सोचा। ये भक्ति के संसारी पुरुष का लक्षण। भक्ति का है तुम गाली देते रहो, जब कभी मिलोगे हम मुस्कुरा के मिलेंगे। देखते हैं भक्ति जीतती है या तुम्हारी गाली जीतती है। एक दिन वो अगर पैर न पकड़ ले तो बताना। आखिरकार हृदय और हृदय में भगवान सबके। एक दिन जब उसका चैप्टर बदले, मैंने इसको इतना सताया फिर भी इसने मुझे प्यार ही किया, तो एक दिन हाथ जोड़ लेगा, हार जाएगा। उनका एक नाथ जी का चरित्र आता है, वो गंगा नहा के निकलते थे तो ऊपर एक अन्य धर्मावलंबी का मकान था, तो वो जलता था, तो उसने थूक दिया। फिर वो गंगा जी नहाने गए, फिर थूक दिए। 100 बार थूका, 100 बार वो कुछ नहीं बोले, गंगा नहा के। 101 बार में वो आ गया और चरणों में गिरा, प्रणाम किया, बोले महाराज मुझे क्षमा करो, मैंने बहुत बड़ी। बोले भैया आपने गलती नहीं की, जो हम 100 दिन में गंगा नहाते वो आज ही तुमने नहा दिया 100 बार, आपकी तो बड़ी कृपा। पानी पानी हो गया, चरणों में गिर गया। भक्ति एक अलग वस्तु है। हम लोग संसार में ऐसे भक्ति को समझते हैं खिलवाड़। अगर हम भक्त हैं, भक्ति के मार्ग में चलते हैं, तो जब हमें कोई अपमानित करे, गाली दे, तब हम परीक्षा में पास हो। क्या हम उसे गाली न दें, हम उसका अपमान न करें। राधा 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 श्री जी, हम तो आपकी जैसा चाहो। अपने आप वो भले उस समय कुछ न कहे, लेकिन उसका हृदय मान जाएगा कि आप भक्तिवान हैं, आप भक्ति के मार्ग में खूब नाम देते।